बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर झोपड़ी यानी कि हट। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र बने हुए हैं जिनको आपको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, आपको किस तरह का घर पसंद है, तो इन चित्रों को देखकर बताना है कि आप इनमें से किस तरह के घर में रहते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि किसी के प्रति अन्याय न करने की शिक्षा देना और नैतिक मूल्य है गरीब बेसहारा को कभी भी नहीं सताना और दया और प्रेम की भावना रखना। तो आइए इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, ये कहानी एक ऐसी गरीब स्त्री की है जिसकी जमीन गांव के जमींदार ने जबरदस्ती हथिया ली, और लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि जमींदार ने वो जमीन उस स्त्री को वापस कर दी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब बेसहारा विधवा की झोपड़ी थी। अब जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, मतलब अपना जो दायरा था उस झोपड़ी तक बढ़ाने का मन हुआ उनका। तो उन्होंने उस विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, लेकिन वो तो कई जमाने से वहीं पर बसी हुई थी। उसका अकेला प्रिय पति और इकलौता बेटा भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। अब पतोहू भी एक 5 साल की कन्या को छोड़कर चली गई थी। अब यही पोती उस इसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आती थी तो वो दुख की वजह से फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वो मृत प्राय हो गई थी, मतलब मरने जैसी हो गई थी। अब उसकी झोपड़ी में उसका मन ऐसे लग गया था कि बिना मरे वो वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। और उसके श्रीमान के बहुत सारे प्रयास निष्फल हुए। अब वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर मतलब उनको उनकी जेब पैसों से भर दी, और उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी बेसहारा तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब एक दिन श्रीमान उसकी झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। इतने में वो विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आई, और उसने श्रीमान ने उसको देखते अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। लेकिन वो गिड़गिड़ा कर बोली, साहब अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई, आप मुझे क्षमा करो, मेरी एक विनती है। तो जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। अब मैंने उसे बहुत कुछ समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। तब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, तो इस भरोसे वो रोटी खाने लगेगी। तो कृपया मुझे इससे मिट्टी ले जाने की आज्ञा दें। तो श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब विधवा झोपड़ी के अंदर गई और वहां जाते ही उसकी पुरानी बातों को सब याद आ गई और उसकी आंख में आंसू आने लगे। अब उसके अंदर का जो दुख था वो किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भरी और उसे उठाकर बाहर लाई। फिर हाथ जोड़कर उसने श्रीमान से प्रार्थना की कि साहब, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। तो बच्चों, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन जब बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिरने लगी, तो जमींदार के मन में कुछ दया आ गई, और उन्होंने किसी नौकर से कहकर अपने आप ही टोकरी उठाने के लिए बढ़े। अब जैसे ही टोकरी उठाने के लिए हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, तैसे ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाना चाहा, लेकिन जिस जगह पर टोकरी रखी थी वो वहां से जरा सी भी उठी नहीं। और वो शर्मिंदा होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। तो ये सुनकर विधवा ने कहा, साहब नाराज मत हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जा रही। आप इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार अब जन भर कैसे उठा सकोगे, इस बात पर विचार करिए। तो जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, मतलब उनके पास इतना पैसा था, उसके घमंड में वो अपना कर्तव्य ही भूल गए थे। लेकिन विधवा ने जो शब्द कहे, जो सुनते ही विधवा की उनकी आंखें खुल गई, और कृत कर्म का पश्चाताप कर अपने किए हुए कर्मों का उन्हें पश्चाताप हुआ, और उन्होंने उस विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य शिक्षा सीखने को मिला कि हमें कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को सताना नहीं चाहिए, सदैव उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। थैंक यू।